एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और आरआरबी ने इस बार बहुत बड़ा ही खेला कर दिया गया है। जहां पे भर्ती 1 लाख प्लस आने की उम्मीदें थी, अब रेलवे ने बहुत ही कम सीटों पर भर्ती निकाली है। 32,438 पदों पर भर्ती आई हुई है और उसमें से भी जो 10वीं और आईटीआई के स्टूडेंट है उनकी संख्या और भी घटा के पदों की संख्या कम कर दी गई है। और योग्यता और जो आयु में जो बदलाव है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेज हुए, आपका एग्जाम प्रोसेस का होने वाला है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए ये बेहतरीन बुक होने वाली है। इसमें 1 से लेकर 40 रेट डाले गए हैं और एक क्लियर पब्लिकेशन की बुक है। 2022 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया। इसके बाद अगली बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामान्य जानकारी और समान विज्ञान की बुक है। 1996 से अभी तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं 3790 क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद अगली बुक आपको दिख रही है सामान्य ज्ञान की और इसमें पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है और रेलवे में एनसीईआरटी पैटर्न से सवाल आते हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये बुक है। उसके बाद हम अगला बुक दिखा रहे हैं आपको मैथ के लिए, एजुकेशन की आपके मैथमेटिक्स से बुक दिखा रहा हूँ जिसमें 10,000 क्वेश्चनों को शामिल किया गया इसमें। और 1996 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद से आपको ये रीजनिंग की बुक दिख रही है क्रेड पब्लिकेशन की, इसमें 8,700 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप में शामिल किया गया। ये भी एलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1996 से अभी तक सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। तो इन बुकों को लीजिए और रेलवे ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का कीजिए। पूरा नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको भी सीएन नंबर 8/2024 का जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिया गया था उसके लिए डिटेल में इसमें किया गया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जारी फुल नोटिफिकेशन कर दिया गया। अब हम एक एक करके इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ शुरू हो गई है कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024 को दे दिया गया था। शॉर्ट नोटिस 28/12/2024 को आ गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन कब किया गया? 22 आज की डेट में पब्लिक किया गया है। और ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा? क्लोजिंग डेट जो है इसका 22 के मध्य रात्रि तक ये चलने वाला है। उसके बाद फी पेमेंट का लास्ट डेट कब तक रखा गया वो आप लोग देख लेंगे, 24 तारीख रखी गई है। और डेट एंड टाइम मॉडिफिकेशन विंडो कब ओपन होने वाला है वो भी देख लीजिए, 25 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक इसका ओपन होने वाला है मॉडिफिकेशन लिंक। उसके बाद और भी सारी चीज़ें यहाँ पे देखते जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियल पेज कितना रखा गया, 18,000 रखा गया है। मेडिकल की स्टैंडर्ड भाई जो जिस 14 तरीके के पोस्टें गई सबके लिए अलग अलग मेडिकल की स्टैंडर्ड रखी गई, वो भी हम देखने वाले हैं। और एज की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो 1 जनवरी 2025, ये बहुत अच्छा न्यूज़ लिया गया है। 1 जनवरी 2025 की 18 से 36 साल की आयु होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी देखिए 32,438 पदों पे टोटल ये वैकेंसी आई हुई है। और मैं क्यों ये बोल रहा था उसको लास्ट में बताने वाला हूँ कि 10वीं पास और आईटीआई स्टूडेंटों की संख्या कम क्यों कर दी गई वो भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखिए 32,438 पदों वैकेंसी आई हुई है, जो कि शुरू से ही हर एक तरीके से सबके द्वारा पता है कि रेलवे में 1.5 लाख वैकेंसी खाली है। लेकिन किसी की बात नहीं मानते हुए क्या किया गया? 32,438 पदों पे भर्ती प्रक्रिया के जारी कर दिया। और मैं भी एक ही बात शुरू से बोल रहा था कि देखिए, आप आईटीआई और 10th पास के विवाद में मत लड़िए, किसी भी तरीके से वैकेंसी बढ़ाने की उम्मीद में जाइए और सब लोग मिलकर इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। लेकिन कोई भी एक साथ नहीं आया फिलहाल, और अगर आप फिर से एक साथ नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर ये भर्ती इतनी पे सबमिट कर दी गई आरआरबी। तो अब सब लोग साथ आना है तो निश्चित तौर पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइव देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या जिनका फाइनल रिजल्ट जो है 22 फरवरी 2025 के पहले नहीं आ जाएगा उनका नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको 22 फरवरी 2025 के पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं माना जाएगा। इसमें ये दिखा गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जो रिलेटेड है। उसके बाद थोड़ा और अभी नीचे आएंगे तो SC ST कैंडिडेट के लिए क्या कहा गया कि जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 10 नंबर आप देखेंगे तो 9 नंबर देखिए एज लिमिट जो है 1/1/2025 का माना गया है। और 10वीं नंबर पर देखेंगे कि आप SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट, OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो जो इसका लास्ट डेट है यानी कि 22 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। इस डेट के पहले का ही आपके पास SC ST जो भी सर्टिफिकेट इसके पहले का ही होने चाहिए। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि आपके कब कब होना चाहिए, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं तो देखिए, नीचे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि स्टेज कितना रखा गया, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन कितना रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा जाएगा, फिर फिजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा जाए और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद शार्ट लिस्टिंग कैंडिडेटों की बात की गई है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए जो आपका कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइज स्कोर बनेगी और एक सीट पे 3 लड़कों का क्या किया जाएगा, सिलेक्शन
किया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तो 1:1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें रखी गई है। सब कुछ हम लोग डिटेल में देखते हुए चल रहे हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप देखते हुए चलेंगे। तो और भी नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो नीचे जाते हुए आपको सब कुछ देख करके मिलता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, ये जो SC और ST कैंडिडेट है वो अपना S कर लीजिएगा। अगर S नहीं करेंगे तो फ्री ट्रेवल पास आपको नहीं मिलेगा, तो SC ST कैंडिडेट यहाँ पे S जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद से सब कुछ यहाँ पे देखेंगे पोस्ट पैरामीटर वगैरह सब कुछ, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह हम सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जब नीचे तौर पे आएंगे यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है कि A1 कैटेगरी, A3 कैटेगरी, ये जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे और आपकी जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसी हिसाब से अपना पोस्ट फिर डालिएगा। उस पर हम रिलेटेड वीडियो बना देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, सब कुछ आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो लेवल 1 की जो पोस्ट आई हुई है 18 से 33 साल की नॉर्मल इसमें एज क्राइटेरिया रखी जाती है। लेकिन इस बार जो 18 से 36 साल रखी गई है, 3 साल की कोरोना की वजह से छूट दिया गया। उसमें भी अगर OBC स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3 साल अलग से है, ST के हैं तो आपको 5 साल अलग है, एक सर्विस मैन हो गए, सब कुछ हो गए, अपना देख लीजिएगा, सब कुछ ये छूट इसमें दिया गया। उसके बाद से और थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख लेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया कि 22 फरवरी 2025 की ही आपका आना चाहिए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा, डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपने केवल ITI से अप्रेंटिस किया हुआ है तभी मान्य होगा, अन्यथा आपका मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 500 रुपया 250 रुपये की बात की गई है कि अगर जनरल से या EWS में है तो आपको 500 देना होगा, और आप किसी भी तरीके से कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं महिला कैंडिडेट तो 250 रुपये में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से और इसमें से भी फीस रिटर्न भी होगा, जैसे कि जब 500 देंगे तो 400 रिटर्न हो जाएगा, 250 देंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा कितना उसमें भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी बात की गई है, तो 50,000 से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आते थे देखिए सब कुछ एक एक करके इसमें क्लियर, इसमें फुल वीडियो भी एक एक करके बना देने वाला हूँ। लेकिन आप लोग जो इसमें दिया गया पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो और जब नीचे आएंगे तो नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वो आपको एक एक करके मिलता जाएगा। तो और रिक्वायरमेंट को प्रोसेस देखने वाले तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद से एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह जांच किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, फिर फिजिकल कैपेसिटी टेस्ट करा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और सब कुछ आपके मोबाइल और SMS किया जाएगा। RRB की वेबसाइट को अगर लगातार विजिट करते रहेंगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सब कुछ आपको डिटेल मिलता रहेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर ड्यूरेशन आप एग्जाम देख लीजिएगा, 90 मिनट का एग्जाम रहेगा। साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे NCERT बेस्ड, मैथ के आएगा, रीजनिंग 30 आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट में आपको करना रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। और ये देख रहे हैं ये 40% 30% जो है ये लेके आना रहता है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है। सिलेबस यहाँ पर सब कुछ आपको मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद से फिजिकली मेडिकल स्टैंडर्ड के देख लीजिएगा, मेल कैंडिडेट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको कितना करना रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने हालांकि वीडियो बना दी है, अभी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर का तो आप देखेंगे कि असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट आते हो तो SNT डिपार्टमेंट आएंगे, सारी कैटेगरी प्रोडक्शन यूनिट में जा सकते हैं, सिग्नल में जा सकते हैं, वर्कशॉप में जा सकते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिएगा, सारे कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया गया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट कौन सा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कौन सा पोस्ट है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो आप अपने मेडिकल के हिसाब से देख लीजिएगा आपके कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से फॉर्म को डालिएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहेंगे ना, तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देना वाला हूँ, बस लगातार वॉच करते रहिएगा, सब कुछ एक एक करके आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ आप देखेंगे तो RRB वाइज जो है, RRC वाइज जो है वैकेंसी निकली हुई है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली, सब कुछ यहाँ निकला हुआ है। एक एक करके हम आपको हर जोन का सब कुछ बताने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिएगा, ठीक है। अब देखिए रेलवे ने सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा झांसा दे दिया गया है कि जो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली थी, वहाँ पे मात्र रेलवे की तरफ से 32,429 पदों पे वैकेंसी आई है। उसमें भी जो ITI वालों और 10th वालों की जो वैकेंसी थी उसमें भी इन्होंने बहुत झेला कर दिया है, खेला कर दिया एक तरीके से। और खेला कैसे किया है वो मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 32,429 पदों की जो वैकेंसी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि 32,429 पदों की जो वैकेंसी निकली है, इसकी अच्छा 10वीं पास और जो ITI के स्टूडेंट के लिए मात्र बहुत कम वैकेंसी है। तो कैसे देखते हैं तो देखिए 20% जो इसमें वैकेंसी है वो तो भाई जो रेलवे से अप्रेंटिस किए उनके खाते में चली गई। 20% इसमें से जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के खाते में चली गई। और 4% ऐसे स्टूडेंट हैं जो PWBD के खाते में चली गई, यानी दिव्यांग छात्रों के की हित में चली गई। तो मात्र आपके देखेंगे 32,438 पदों में 44% पद तो आरक्षण विभाग है, बचा कितना 56% पद। और इस 56% पदों को देखेंगे तो मात्र 18,000 पदों पे ही आपको जनरली फाइट करके सिलेक्शन लेना है, यानी कि ILP से भी ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया
इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए, जहां पे आप लोग सब लोग मिलकर एक नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर रेलवे ऐसे आरआरबी खेला करता रहेगा। तो आप लोग एक साथ मिले रहिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। और जैसे प्रोटेस्ट करना रहेगा, ट्विटर कैंपेन जब चालू करना रहेगा तो मैं आपको पहले ही अवगत करा दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।